स्टूडेंट्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का माय ड्रीम यूट्यूब क्लासेस चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट है। और ये प्रैक्टिस जो है यूनिट वाइज चल रही है। तो आज की यूनिट में हम यूनिट नंबर 9 का 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका पहला सवाल क्वेश्चन को। शाकाहारियों को खाली स्थान को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, यकृत खाली स्थान कार्य करता है तो उत्सर्जन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, पाचन। तो ये जो यकृत होता है वो पाचन का कार्य करता है, जो कि 300 से भी ज़्यादा कार्य ये हमारी बॉडी के लिए करता है। जो यकृत है वो सीक्रेट करता है कई तरीके से एंजाइम्स। और ये जो यकृत है वो क्या होती है, आप सभी को पता है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी बॉडी की, है ना। तो आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, आप कमेंट करके ज़रूर नीचे वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन दोनों को वसा में कौन परिवर्तित करता है? इसका आपको कमेंट पे आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्नाशय रस में मौजूद खाली स्थान एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली स्थान होती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा का पाइसीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गले में खाली स्थान छल्ले मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है? उपास्थि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये जो उपास्थि होता है वो मनुष्यों के जो है गर्दन में मौजूद होता है ना, गर्दन के नीचे से जैसे बोला जा रहा है गले में। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं उपास्थि है वो अन्य प्राणियों में भी पाए जाते हैं, जो कि एक आपको मिलेगा लचीला सा होता है, ये संयोजी ऊतक से बना हुआ होता है, लचीला होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है हमारी अस्थि मज्जा में जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो कोशिकाओं से, जो उन कोशिकाओं से मिल करके ये बने होते हैं। कौन से? कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है। चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। अब देखिए इसमें हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा से उष्म ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से उष्म ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। लाइट थोड़ी जलानी है हमारी बॉडी में, जो प्रकाश ऊर्जा बनेगी, है ना। तो ये आंसर तो एक जो ऑप्शन है तो गलत हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, अब ये देख लो प्रकाश नहीं डालते बॉडी पे, जो प्रकाश से रासायनिक बनाएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा से उष्म ऊर्जा बनता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है, आप सभी को पता ही होगा, मेरे को उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, एंजाइम टाइलिन खाली स्थान में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है एंजाइम टाइलिन? एंजाइम टाइलिन लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लार में खाली स्थान एंजाइम होता है। लार में कौन सी एंजाइम होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इमाइलेज। इमाइलेज एंजाइम लार में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए लार से जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लार ग्रंथि से खाली स्थान एंजाइम स्रावित होता है। अब आपको बताना है कि लार ग्रंथि से कौन से जो एंजाइम है वो स्रावित होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे हमने ऊपर में देखा इमाइलेज, तो इमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है।
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण के खाली स्थान गति कहा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमाकुचन। ठीक है, ये जो होते हैं राइट आंसर होते हैं। मुझे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये वाला, इसमें से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ ना। तो मनुष्य के जो लार है ना, उसमें लगभग 99%, ठीक है, कितना परसेंट, 99% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, जल मतलब वाटर जी, पानी है ना, तथा 1%, देखो 99% तो क्या हो गया आपका वाटर, तो 1% क्या होगा, 1% जो होता है वो क्या होता है, इंजाइम होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो आपका इंजाइम है ना, एमाइलेज जो इंजाइम है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी, इसमें टाइलिन जो होता है और लाइसोजाइम होता है, 2 प्रकार के। टाइलिन को ही इमाइलेज बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे टाइलिन दे दिया गया है और आप ढूंढ रहे हैं इमाइलेज, तो किसी और को टिक ना कर दें। ठीक है, तो इसी को, इमाइलेज को क्या बोला जाता है, टाइलिन बोला जाता है। ठीक है, टाइलिन, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। देखिए, जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एक्सप्लेनेशन के लायक है। जैसे कि जिस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ तो वो सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा था, और जिस क्वेश्चन को बताती हूँ उससे बाहर निकल के, मतलब कि आपको उन चीज़ों को भी याद रखना है उसके साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हमने देख लिया था ना, कि एक बार और बोल दूँ, एक बार और बोल देती हूँ। ठीक है, तो भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण के खाली स्थान गति कहा जाता है। तो उस गति का नाम है क्रमाकुचन। क्रमाकुचन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग है। देखिए, आप ये तो पढ़ रहे हो, अब इसमें से आपको बताना है ये आहार नली का भाग कौन है। मुख गुहा, वायु कोशिका, पित्ताशय, बड़ी आंत। तो चलिए बताइए राइट आंसर। चलो मैं बता देती हूँ फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वायु कोशिका। वायु कोशिका कहाँ मौजूद होती है भाई, वायु कोशिका फेफड़ों में पाई जाती है ना, पता है कि नहीं, पता ही होगा। और ये जो होता है श्वसन तंत्र का जो है हिस्सा है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो कि आहार नली के द्वारा भोजन जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंत ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आज केवल 15 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रही हूँ। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे आपको 20 या 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी, पर आज मैंने सोचा थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये लगभग ख़त्म ही होने वाला है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉइस बॉक्स और थायरोइडेनॉइड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, उसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई। वो बात क्या है, जैसे ही जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जो टीनेजर्स होते हैं, किशोरावस्था के बच्चे, उनकी जो वॉइस है वो कितने एज के आसपास परिवर्तित हो जाती है, मतलब